गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे, जो पहले बाकी रह चुका था। क्वेश्चन नंबर 19 तक ही सोल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 20 को सोल्व करते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसको सोल्व करने से पहले, इसका इंटीग्रेशन निकालने से पहले आप क्या करेंगे कि इसको एक सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए सॉल्यूशन। cos 2x अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज इज इक्वल टू कोस 2x को क्या लिख सकते हैं आप। कोस 2x की आइडेंटिटी 11th क्लास की आइडेंटिटी है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो आप यहाँ लिख दीजिए कि कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स का whole square. Now you see that on the numerator a square minus b square, there is the identity of a square minus b square. 8th class की identity है. This is the identity of 8th class, and what we have to the a square minus b square is equal to the a square minus b square is equal to a plus b and a minus b. So you can write it numerator in the form of a plus b and a minus b. Then you should write cos x plus sin x and cos x minus sin x oblique sin x plus cos x. cos x sin x plus cos x और sin x plus cos x कैंसल आउट। स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर। तो आपके पास क्या बच जाएगा यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में साइन एक्स प्लस कोस एक्स आपके पास बच जाएगा। मतलब ये पावर 1 से पावर 2 कैंसिल हो जाएगी आपके पास, तो यहाँ पर पावर 1 बच जाएगी। मैंने इसको पूरा काट दिया, आप इसको यूं काट के 2 को काट के ये रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स बच गया। तो दिस इक्वल टू दिस, इसको आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। दिस इक्वल टू दिस अगर आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है तो अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं यहां पर, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपॉन साइन x प्लस cos x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन x अपॉन साइन x प्लस cos x dx. Okay, now use the substitution method. Sin x plus cos x is equal to t. Put sin x plus cos x is equal to t और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t। तो आपके पास क्या मिलता है, अगर विद रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको तो आ जाएगा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कोस एक्स और कोस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो ये आपके पास आएगा डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। जो आपके पास क्या है ये देखिए, ये cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स, cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स। तो इस cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स की जगह डी टी पुटअप कर सकते हैं, तो इसकी जगह तो आपको डी टी आ जाएगा और साइन एक्स प्लस कोस एक्स को आपने टी मान लिया है। तो आपके ओरिजिनल क्या बन जाएगा आपके पास, इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी। ओके, अब 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन log टी होता है, log मॉडुलस टी प्लस सी। अब आप टी की वैल्यू जो है वो यहाँ पर आप सबमिट कर दीजिए, इक्वल टू log टी क्या है, टी आपके पास साइन एक्स प्लस कोस एक्स है, तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस सी आंसर। क्लियर स्टूडेंट, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 की ओर प्रोसीड करते हैं। प्लीज राइट डाउन इट। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। साइन इनवर्स कोस एक्स काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अदर बुक्स में आपको एक एक पेज का आंसर मिल जाएगा, यहाँ पर सिर्फ 2 स्टेप में आंसर मिलेगा।
अगर आप टेंथ क्लास की आइडेंटिटीज के ऊपर प्रोसीड करते हैं तो आप यहाँ देखिए कि कोस एक्स को क्या लिख सकते हैं। अगर फिर भी आपका माइंड नहीं चल रहा है तो एक बात बताइए कि आपके पास एक आइडेंटिटी है, आपके पास एक ट्रिक है। क्या है कि अगर साइन इनवर्स एक्स साइन एक्स होता है तो इसकी वैल्यू एक्स होती है। यह आपको पता है कि साइन इनवर्स एक्स साइन एक्स होता है तो इसकी वैल्यू एक्स होती है। साइन से साइन कैंसिल हो जाता है, इक्वल टू एक्स आता है, ऐसा आप और हम कहते हैं, बट ऐसा एक्चुअली होता नहीं, लेकिन इसकी वैल्यू एक्स आती है। टेन इनवर्स टेन एक्स तो एक्स आता है, कोस इनवर्स कोस एक्स तो एक्स आता है। तो साइन इनवर्स के अंदर जो थीटा है, अंदर इसके अंदर साइन एक्स बनाना है, तो कोस एक्स को किसी तरीके से साइन एक्स बनाओ। पहली टेक्निक तो ये है। तो कोस एक्स को साइन एक्स कैसे बनाएंगे? कोस एक्स को साइन एक्स बनाने के लिए आपके पास दो तीन टेक्निक है, और सबसे इजी टेक्निक क्या है? कंप्लीमेंट्री एंगल्स, रेशियो ऑफ द कंप्लीमेंट्री एंगल्स, टेंथ क्लास की ट्रिक, उस पर जाइए कि कोस एक्स को लिख सकते हैं आप साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस एक्स, ये लिख सकते हैं। साइन 90 को क्या लिख सकते हैं? कोस एक्स इज इक्वल टू साइन 90 को पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं आप। तो इस कोस एक्स को आप ये पुटअप कर सकते हैं। क्लियर? तो आप इसको ये पुटअप कीजिए, आपके पास 2 मिनट में आंसर आ जाएगा। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपके पास? इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स कोस एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये हो जाएगा। तो साइन से साइन कैंसिल, आपके पास क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। अब इसका आप इजी गोइंग इंटीग्रेशन कर सकते हो। पाई बाई 2 का इंटीग्रेशन होता है पाई अपॉन 2 एक्स, पाई अपॉन 2 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। आंसर, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आप इसको, दोनों का एलसीएम सेम है तो आप इसको यूं भी लिख सकते हो कि x कॉमन ले लिया, पाई माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस सी। आंसर ये भी लिख सकते हैं आप। दोनों में से x कॉमन आ जाएगा तो पाई माइनस एक्स हो जाएगा, वापस से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। बोथ आंसर्स आर करेक्ट, सो यू कैन राइट आउट इट। प्लीज मेक ए नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 22 काफी लेंथी है, लेकिन इतना भी लेंथी नहीं है, इजी है। आपको सिर्फ क्या करना है, डिनोमिनेटर में cos x माइनस ए है, cos x माइनस बी है। आपको जो ट्रिक 7.3 में पहले लगा चुके हैं वो ट्रिक लगानी। क्या ट्रिक लगानी है आपको? कि अगर सॉल्यूशन, इसको मैं सिंपलेस्ट ट्रिक में क्या बनाऊं पहले, ये देखिए, 1 अपॉन कोस x माइनस ए कोस x माइनस बी है। अगर मैं इसको सिंपलेस्ट ट्रिक में लिखूं तो क्या कर सकता हूं? इसको सिंपलेस्ट ट्रिक में लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको ये सोचना पड़ेगा 11th क्लास की आइडेंटिटीज क्या क्या हैं, ऐसी आइडेंटिटीज जिसके ऊपर मैं वर्क करता हूं या जो मुझे याद है। तो 11th क्लास की आइडेंटिटीज आपके पास क्या है? वो 11th क्लास की आइडेंटिटी ये है कि देखो, कोस कोस किस में आता है? कोस कोस और साइन साइन, वो वाली आइडेंटिटी लगाओगे कोस एक्स माइनस बी वाली, तो उससे आपके काम बिगड़ सकता है, क्योंकि कोस से कोस कट जाएगा, फिर साइन साइन ऊपर रह जाएगा, नीचे कोस कोस हो जाएगा, तो आप क्या करोगे उसका? तो वो ट्रिक काम नहीं आएगी। एक काम कर सकते हो आप कि साइन ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी लग सकती है, साइन ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी लग सकती है, क्योंकि साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो साइन से साइन कट जाए, साइन कोस से कोस कट जाएगा, साइन ए अपॉन कोस बी बच जाएगा। इस तरीके से बच जाएगा। तो आप नीचे वाली डिनोमिनेटर को टी मानते हुए सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आपको पहले माइंडली मेकअप होना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि हम आइडेंटिटी क्यों लगाएंगे। स्टूडेंट ये भी कह सकते हैं
कि सर यहाँ पर cos a माइनस बी और cos a माइनस बी से डिवाइड और मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया। न्यूमरेटर को मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो न्यूमरेटर है उसको आप क्या कीजिए यहाँ पर कि मल्टीप्लाई कर दीजिए साइन ए माइनस बी से और साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब आप यूं कहोगे सर साइन ही क्यों लिया, कोस क्यों नहीं लिया। कोस इसलिए नहीं लिया स्टूडेंट्स क्योंकि कोस में कोस कोस साइन साइन आता है। फर्स्ट टर्म में कोस कोस आता है, सेकंड टर्म में साइन साइन आता है। तो कोस कोस से कोस कोस तो कट जाएगा, लेकिन साइन साइन का क्या करेंगे आप, नेक्स्ट टर्म में साइन साइन अपॉन कोस कोस आ जाएगा, तो उसका आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो बेटर ये रहेगा आप कि साइन ए माइनस बी की टर्म में आप इसको मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, तो आपके पास साइन ए माइनस बी की टर्म में फॉर्मेट आ जाएगा। और जब भी ए माइनस बी की टर्म में फॉर्मेट आ जाएगा साइन ए माइनस बी की, तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो साइन ए माइनस कोस बी कोस ए माइनस साइन बी से आपके पास शानदार बन जाएगा और आप क्वेश्चन को सॉल्व इजी गोइंग कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए मैंने साइन ए माइनस बी साइन ए माइनस बी ऊपर लिया है। साइन ए माइनस बी से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, साइन ए माइनस बी से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे देखिए कि आप यहां पर x माइनस ए है और यहां पर x माइनस बी है, यहां पर x माइनस ए है, यहां पर x माइनस बी है। तो आप एक काम कीजिए कि प्लस एक्स माइनस एक्स ऊपर कर दीजिए एक बार। तो ये हो जाएगा आपके पास साइन 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस एक्स प्लस का एक्स माइनस का एक्स प्लस ए माइनस बी, और आपके पास आ जाएगा कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी। ये सिचुएशन बन जाएगी। अब आपके पास ये सिचुएशन बनने के बाद अब आप देखिए कि मेरे को क्या कंडीशन चाहिए। मेरे को x माइनस ए चाहिए, क्या चाहिए, x माइनस ए चाहिए और x माइनस बी चाहिए। तो x माइनस ए कहाँ से आएगा, x माइनस ए कहाँ से आएगा आपके पास। देखो अगर मैं x इसको x माइनस बी को पास में ले लेता हूँ, x माइनस बी को पास में ले लेता हूँ और इन दोनों का साथ में पेयरिंग करता हूं मैं, इन दोनों की मैं पेयरिंग करता हूं माइनस एक्स और प्लस ए की, और प्लस एक्स और माइनस बी की। तो देखो क्या होता है 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस बी, और इन दोनों की पेयरिंग करता हूं, बीच में माइनस ले लेता हूं, तो साइन एक्स माइनस ए। ये आ जाएगा स्टूडेंट, बिल्कुल आ जाएगा 101%। और आपके पास आ जाएगा कोस एक्स माइनस ए और कोस एक्स माइनस बी, ये कंडीशन बन जाएगी। तो आपके पास देखिए साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, एक्स माइनस बी को ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। अब आप इसको सोल्व कर सकते हो, और उसके लिए क्या कर सकते हैं आप इसको कि यहां पर इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए, यहां पर भी आप इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए बीच में, यहां पर भी आप इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए, और यहां पर भी इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए। लगा सकते हो लगा दीजिए, नहीं लगा सकते हो तो आप बाद में इसको लगा सकते हो, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे कि इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगाएंगे तो भी आप इसको सोल्व करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के बाद फिर लगा सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे आप इसको, अब एक काम कर सकते हैं कि साइन ए माइनस बी और साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगा दीजिए। यहाँ पर साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी का फार्मूला, तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो वो लिख दीजिए आप यहाँ पर, तो 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटीग्रेट साइन एक्स माइनस बी कोस एक्स माइनस ए माइनस कोस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए अपॉन
कोस एक्स माइनस ए और कोस एक्स माइनस बी, ये हो जाएगा आपके पास, और ये आ जाएगा dx। अब आपकी एक काम कीजिए, डिनोमिनेटर को ब्रेकअप कर दीजिए, मतलब इसका डिनोमिनेटर ये बना लीजिए माइनस दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस एंड माइनस दिस अपॉन दिस, ये कर दीजिए, तो आपको आपके पास बिल्कुल क्लियर मामला हो जाएगा, बिल्कुल इंटीग्रेशन करने लायक। तो ये आ जाएगा आपके पास a माइनस बी इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस बी कोस एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी इसको आप यहाँ लार्ज ब्रैकेट लगा दीजिए या इंटीग्रेशन का साइन माइनस कोस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए अपॉन कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी और dx। अब आप इसको कैंसिल आउट कीजिए, देखो cos x माइनस ए से cos x माइनस ए कैंसिल आउट, और यहां पर cos x माइनस बी से cos x माइनस बी कैंसिल आउट। अब आपके पास फाइनल रिजल्ट क्या बच गया, फाइनल रिजल्ट ये बच गया कि 1 अपॉन साइन a माइनस बी, ये तो कांस्टेंट है 1 अपॉन साइन a माइनस बी इंटीग्रेशन, यहां पर बच गया देखो साइन एक्स माइनस बी अपॉन कोस एक्स माइनस बी, तो साइन एक्स माइनस बी अपॉन कोस एक्स माइनस बी, और यहां पर बच गया माइनस साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस ए अपॉन कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस ए dx। क्लियर। अब आप यहां पर देखिए कि ये टेन एक्स माइनस बी हो गया, देखिए 1 अपॉन साइन ए माइनस बी क्या हो गया आपके पास, टेन एक्स माइनस बी हो गया माइनस टेन एक्स माइनस ए हो गया dx। ओके स्टूडेंट, अब टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स का इंटीग्रेशन जो आप आइडेंटिटी में पढ़ चुके हो इससे पहले वाले आइडेंटिटी में 7.3 सोल्व करने से पहले, कि टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log cos x, क्या होता है log sec x या log cos x होता है, तो वो आप इंटीग्रेशन करके इसका आंसर निकाल सकते हो। तो यहां पर आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, और टेन एक्स माइनस बी का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स माइनस बी का इंटीग्रेशन होता है आपके पास log sec x माइनस ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस log sec x नहीं sec x माइनस बी मॉडुलस, और माइनस log x माइनस ए मॉडुलस, और ये ब्रैकेट। तो यहां पर आप देखिए कि log sec x माइनस बी log sec x माइनस ए, तो आपके पास यहां हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, और आपके पास यहां आ जाएगा मल्टीप्लाई में log sec x माइनस बी log m माइनस log m, तो log m अपॉन n हो जाता है, तो log sec x माइनस बी अपॉन sec x माइनस ए, ये हो जाएगा प्लस सी, यहां पर प्लस सी लिख देंगे। अब आप इसको वापस सोल्व करोगे इसको, तो 1 अपॉन एक्स माइनस बी 1 अपॉन एक्स माइनस ए, तो ये आपके पास 1 अपॉन कोस माइनस बी
वन अपॉन कोस माइनस ए, तो वन अपॉन कोस माइनस ए ऊपर चला जाएगा, इसका एक्स माइनस बी नीचे आ जाएगा, कोस एक्स माइनस बी। तो आपके पास फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज द कांस्टेंट टर्म, तो आपके पास हो जाएगा वन अपॉन साइन ए माइनस बी मल्टीप्लाई log कोस एक्स माइनस ए अपॉन कोस एक्स माइनस बी प्लस सी। ये आपको फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से आप इस आइडेंटिटी को सोल्व करेंगे। यहां पर सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है कि किसी तरीके से डिनोमिनेटर को ऐसी कंडीशन में लानी है डिनोमिनेटर को कि उसको सब्स्टिट्यूशन करने पर या सब्स्टिट्यूशन करने पर न्यूमरेटर आ जाए। ऐसी क्वांटिटी लानी है सब्स्टिट्यूशन करने पर न्यूमरेटर आ जाए, पहली बात ये ध्यान रखनी है। और अगर ऐसा ना हो सके तो एक ऐसी क्वांटिटी आ जाए जिसका इंटीग्रेशन करना इजी हो। दो चीजें ध्यान रखनी, क्या कि डिनोमिनेटर को ऐसी चीज बनाइए, यू शुड हैव टू मेक ए डिनोमिनेटर बाय दैट नंबर, उसको एक ऐसा नंबर बनाना है डिनोमिनेटर को कि जिससे यू सब्स्टिट्यूट इजीली, and if you don't want to substitute the denominator then you get a only one quantity that can be integrated easy going। तो आपके पास एक क्वांटिटी बना लेनी है जो इजी गोइंग इंटीग्रेट हो जाए। तो यहाँ देखिए ये क्वांटिटी बन गई एक साइन 10x माइनस बी। अब इसको आप इजी गोइंग इंटीग्रेट कर सकते हो, तो इजी गोइंग इंटीग्रेट कर लिया। ये भी 10x माइनस ए हो गया, तो इसको भी इजी गोइंग इंटीग्रेट कर लिया। बाद में आपको छोटा सा सॉल्यूशन ये और करना था, सेक एक्स को वन अपॉन कोस में लिखना था, तो वन अपॉन कोस एक्स माइनस बी, और सेक एक्स माइनस ए को वन अपॉन कोस एक्स माइनस ए लिख के रेसिप्रोकल कर दोगे आप, तो आपके पास एक्स माइनस ए ऊपर आ जाएगा, एक्स माइनस बी नीचे आ जाएगा, कोस एक्स माइनस ए ऊपर आ जाएगा, कोस एक्स माइनस बी नीचे आ जाएगा। ओके, तो आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखे जाएंगे। तब तक के लिए आपको गुड बाय, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बाय।